नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्साइटिंग वीडियो में स्वागत है आपका। क्यों ये वीडियो एक्साइटिंग होने वाली है? क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ कैमरा कंपैरिजन जो मेरा अभी डेली ड्राइवर है गूगल पिक्सल 4a का M51 के साथ। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वांटेड वीडियोस जो आप लोग चाहते थे मैं करूं, और करीब 4-5 दिन से मैंने थरोली टेस्ट किया दोनों के कैमरास को, और मैंने क्या फाइंड आउट किया है आइए आप लोगों से शेयर कर लेता हूं। तो सबसे पहले तो ये जो वीडियो रिव्यू है ये सिर्फ कैमरा का रिव्यू होने वाला है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ फ़ोन कंपैरिजन, बिकॉज मुझे लगता है कि फ़ोन कंपैरिजन करके फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं है। कैमरा से मेरे को प्राइमरीली मतलब होता है किसी भी फ़ोन को अगर मैं ख़रीदूँ या मैं किसी भी फ़ोन को रिव्यू करूँ, मुझे लगता है कि कैमरा इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी इन माई लाइफ। तो आप लोगों से भी जब बात हुई थी काफ़ी वीडियोज़ में, तो आप लोगों ने भी यही कहा था कि पिक्सल 4a को M51 से मैं कंपेयर करूं। तो आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग रिव्यू को। सबसे पहले तो M51 और पिक्सल 4a के कैमरा परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, हार्डवेयर पे आ जाते हैं। अब हार्डवेयर की जहां तक बात है, पिक्सल में ऑफ कोर्स देयर इज़ जस्ट वन कैमरा जो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट्स जस्ट 12.2 मेगापिक्सल कैमरा f1.7 लो लाइट में बहुत बढ़िया होने वाला है, इनफैक्ट है भी। और 27 मिलीमीटर इसका लेंस है। इसमें आप ऑफ कोर्स डिजिटली जूम कर सकते हैं, बट अगर आपको वाइड एंगल फोटोग्राफी पसंद है तो कहीं ना कहीं आपको M51 की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि M51 में दे हैव गॉट मल्टीपल कैमराज। अब M51 का सबसे ज़्यादा जो फ़न फैक्टर है वो यही है कि उसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। मैं कह नहीं सकता हूँ आपको कि कितनी बार मैंने जो है गूगल पिक्सल 4a में एक वाइड एंगल लेंस मिस किया है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जिसको कहूँ। अब नॉर्मल फ़ोटोग्राफी जब मैं करता हूँ तब तो ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसा सीन है जहाँ पे मुझे वाइड एंगल शॉट चाहिए, उसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस अगर प्रोवाइड करे गूगल या करता 4a में, आई थिंक देन द गूगल पिक्सल 4a वुड हैव बीन अ परफेक्ट प्रोपोजिशन। बट अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस इसमें नहीं है, M51 में है। तो इसकी वजह से आई थिंक M51 की जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाती है। ऑल्सो हार्डवेयर पे जब हम बात कर ही रहे हैं तो मैं बता दूं कि हार्डवेयर में उसमें मैक्रो लेंस भी आ जाता है, विच मीन्स यू कैन रियली गेट क्लोज अप टू अ सब्जेक्ट एंड क्लिक सम रियली गुड डिटेल्ड इमेजेस। तो मैक्रो लेंस और वाइड एंगल लेंस की वजह से मुझे लगता है कि हार्डवेयर वाइज जो नंबर ऑफ़ कैमराज हैं उस परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, जो नंबर ऑफ़ कैमरास की बात करूं, तो M51 ऑफ कोर्स एक स्टेप आगे निकल जाता है गूगल पिक्सल 4a से। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब डायनामिक रेंज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी फ़ोटोग्राफ में, किसी भी पिक्चर में जब आप फ़ोटो लें। तो डायनामिक रेंज अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि दोनों जो है 19-20 है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। हाँ, फ़र्क अगर है तो वो इसमें है कि वाइट बैलेंस जो है थोड़ा सा गूगल पिक्सल इज़ ऑन द वार्मर टोन, और M51 जो है थोड़ा सा स्लाइटली ऑन द कूलर टोन या ब्लू शेड की तरफ है। वार्म एंड कूल थोड़ा सा बहुत माइल्ड है। अगर आपको आदत नहीं है, इफ़ यू हैव एन अनट्रेन्ड आई, तो शायद आपको डिफरेंस पता ना लगे, बट सिंस मैं सालों से शूट कर रहा हूँ, वाइट बैलेंस का जो ये डिफरेंस है माइन्यूट डिफरेंस है, बट मुझे ये डिफरेंस पता चली है। अब साइड टू साइड अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूं, प्रोसेसिंग करने की बात करूं, अगर आप फ़ोटो लेके स्नैपसीड में प्रोसेस करना पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको गूगल पिक्सल 4a की इमेजेस में ज़्यादा मज़ा आने वाला है प्रोसेस करने में, बिकॉज डायनामिक रेंज स्लाइटली ज़्यादा है गूगल पिक्सल 4a की इमेजेस में एज़ कम्पेयर टू M51। नाउ दिस इज़ नॉट टू से दैट द M51 पिक्चर्स डू नॉट हैव एनी डायनामिक रेंज। याद रखिएगा दोस्तों, बिफोर आई वॉज यूजिंग गूगल पिक्सल 4a द M51 वॉज माई डेली ड्राइवर, और उसकी इमेजेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज एक पंची, एक कॉन्ट्रास्टी लुक है M51 के इमेजेस में। अब दीज आर ऑल नॉन एडिटेड इमेजेस मोस्टली, बिकॉज मैं चाहता नहीं था कि एडिट करके आप लोगों को दिखाऊं, सो दैट रॉ इमेजेस आप देखें और ख़ुद भी आप डिसाइड कर सकें देखते हुए कि कौन से इमेजेस आपकी आंखों को ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब दीज आर नॉट 64 मेगापिक्सल इमेजेस, माइंड यू 64 मेगापिक्सल इमेज में जब आप शिफ्ट करते हो उस मोड में
तो there is no comparison because the Pixel 4a is just a 12.2 megapixel sensor, whereas the Samsung M51 is a 64 megapixel sensor. Details Samsung M51 में ज़्यादा है when it comes to the higher resolution. जब आप नॉर्मल रेजोल्यूशन में शूट करते हो, आई थिंक द सैमसंग M51 जब नॉर्मली शूट करता है तो कुछ 16 मेगापिक्सल के आसपास पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करके शूट करता है. उसमें डिटेल्स आर मोस्टली कंपेरेबल, बट मैं 64 मेगापिक्सल में जब मैं चला जाता हूँ तो जूम इन करने के बाद भी जो है काफ़ी डिटेल्स सैमसंग M51 रखता है, जबकि आप थोड़ा सा जूम इन करोगे तो गूगल पिक्सल की फ़ोटोज़ जो हैं फट जाती हैं बिकॉज इट्स जस्ट 12 मेगापिक्सल सेंसर. इसमें कोई स्पेसिफिक हाई रेजोल्यूशन मोड नहीं है दोस्तों. कलर्स की बात करूं तो मुझे पर्सनली दोनों के कलर्स बहुत अच्छे लगे हैं. गूगल पिक्सल 4a गिव्स यू मोर नेचुरल कलर्स, वेयर एज समथिंग लाइक द M51 गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ पंची कलर्स. सैमसंग हमेशा थोड़ा सा जो है सैचुरेशन को बढ़ा के इमेजेस क्लिक करता है, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली, बिकॉज उसमें जो है जिसकी वजह से इमेजेस थोड़े पंची लगते हैं, थोड़े वाइब्रेंट लगते हैं. तो कई बार जो है शायद थोड़ा सा ज़्यादा सैचुरेशन लगता है कई चीज़ों में, बट अगर मैं बात करूं पिक्सल की तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है नेचुरल इमेजेस जो है शूट करता है, नेचुरल लुकिंग इमेजेस. अब हाई रेजोल्यूशन की बात हो गई, अल्ट्रा वाइड एंगल की बात हो गई, आ जाते हैं मैक्रो पे, विच इज़ माई फेवरेट मोड. आई वुड हैव लव्ड टू सी अ मैक्रो मोड या मैक्रो लेंस ऑन द पिक्सल 4a. अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, एटलीस्ट ऑन द 4a जो कि M51 में आता है. और मुझे लगता है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग लेंसेज एवर, बिकॉज मैक्रो फोटोग्राफी हम ज़्यादा नहीं करते, बट जब करते हैं एंड द इमेजेस विच द मैक्रो लेंस गिव्स इज़ फैंटास्टिक. बहुत अच्छे डिटेल्स आते हैं और बहुत ही अच्छा जो है क्लैरिटी है उसके मैक्रो लेंस का. जबकि बात करूँ अगर मैं पिक्सल 4a की तो द क्लोजेस्ट यू कैन गो इज़ नॉट टू क्लोज एक्चुअली. ज़्यादा क्लोज जाते हो तो इमेज जो है आपकी आउट ऑफ फोकस हो जाती है, क्योंकि इसमें मैक्रो कैपेबिलिटी नहीं है. मैक्रो कैपेबिलिटी का मतलब है क्लोजअप फोटोग्राफी. अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के क्लोज जाओगे तो डिटेल्स आप कैप्चर कर सकते हो. उसके लिए स्पेसिफिक लेंसेज आते हैं. अगर मैं DSLRs की बात करूँ, वही लेंस, वही एक्चुअल में लेंस, बट छोटे साइज़ में ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स अ मोबाइल फ़ोन कैमरा, M51 में लगा हुआ है. मुझे पर्सनली अच्छा लगता है मैक्रो लेंस. शायद आपके लिए ये पॉइंट जो है इतना मायने ना रखे, बट समबडी लाइक मी हु लव्स टू शूट मैक्रोस टाइम एंड टाइम अगेन, मुझे कहीं ना कहीं पिक्सल 4a में मैक्रो लेंस की कमी ज़रूर महसूस हुई है. बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट मोड की. अब पोर्ट्रेट मोड में एक चीज़ जो पिक्सल 4a करता है, जब आप पिक्सल 4a में पोर्ट्रेट मोड में शिफ्ट करोगे तो ये 2x जो है जूम कर लेता है. इसके पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था फोटोग्राफी का गूगल 4a का रिव्यू में, उसमें भी मैंने कहा था कि जब ये 2x ट्वाइस जूम करता है तो कहीं ना कहीं इमेज क्वालिटी में लॉस होता है. ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स यूज़ करके कोशिश रहती है पिक्सल 4a की मिनिमम लॉस हो इमेज क्वालिटी में, बट जब भी आप डिजिटली जूम करते हो किसी भी इमेज को तो क्वालिटी में लॉस ज़रूर होता है. बट एज डिटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो फैब्यूलस है. आप कह नहीं पाते हो कि ये फ़ोन से ली हुई इमेजेस है या DSLR से ली हुई इमेजेस है. एज डिटेक्शन इज़ सुपर्ब. द बैकग्राउंड ब्लर क्वालिटी इज़ माइंड ब्लोइंग. आई मीन आई हैव बीन यूजिंग अ लॉट ऑफ फ़ोन्स इन द पास्ट 5 years. 5-6 साल से मैंने काफ़ी हाई एंड फ़ोन्स यूज़ किए हैं, मिड लेवल फ़ोन्स यूज़ किए हैं, बट पिक्सल 4a का जो एज डिटेक्शन और जो बोके क्वालिटी है दैट इज़ एब्सोल्युटली टॉप नॉच. M51 पे आ जाऊँ तो उसकी भी बोके क्वालिटी बहुत अच्छी है, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द 4a, मोर ऑफ अ नेचुरल लुक, बट उसकी एज डिटेक्शन भी अच्छी है. बट कंपेयर टू गूगल पिक्सल 4a कहीं ना कहीं एज डिटेक्शन में माइन्यूटली फ़र्क है, और अगर आप जूम इन करके देखोगे एकदम सब्जेक्ट में तब आपको वो फ़र्क दिखाई देगा. एक अच्छी बात ये है M51 में कि जब आप पोर्ट्रेट मोड में शिफ्ट करते हो तो कोई 2x जूम वगैरह नहीं है, विच मीन्स इमेज क्वालिटी में लॉस नहीं है, विच इज़ अ बिग थिंग फॉर मी. मुझे नहीं चाहिए कि मुझे मेरा फ़ोन बताए कि कब जूम इन करना है कब नहीं करना है. एज अ यूज़र, एज अ फोटोग्राफर, इट शुड बी लेफ्ट ऑन टू मी टू डिसाइड कि मुझे कब जूम इन करना है और कब कौन से मोड में मुझे कितना जूम इन करके पिक्चर चाहिए. तो उस हिसाब से M51 मुझे लगता है बेहतर है व्हेन इट कम्स टू पोर्ट्रेट मोड, बिकॉज इसमें जूम नहीं करता. अगर मैं ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर, एज डिटेक्शन और ओवरऑल क्वालिटी की बात करूं तो पिक्सल 4a विंस, बिकॉज इसका एज डिटेक्शन और बैकग्राउंड ब्लर इज़ एब्सोल्युटली फेनोमिनल.
आ जाते हैं सेल्फी कैमरा पे। अब सेल्फी कैमरा की जहाँ तक बात है, दोनों ही फ़ोन्स के सेल्फी कैमराज आर नॉट गुड रियली, बट इफ़ आई हैड टू चूज़ बिटवीन द टू, आई थिंक आई चूज़ द गैलेक्सी M51 का सेल्फी कैमरा, बिकॉज पिक्सल 4a का जो सेल्फी कैमरा है बहुत ज़्यादा ग्रेनी इमेजेस देता है। थोड़ा सा भी अगर लाइट कम हो और अगर आप वीडियो कॉल्स वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रेनी इमेजेस मिलेंगी। इनफैक्ट अगर आपको सेल्फीज़ का शौक है तो मुझे लगता है आपको इन दोनों फ़ोन्स में से किसी को भी नहीं चूज़ करना चाहिए। यू शुड गो टू अ थर्ड फ़ोन, जो भी आपको डिफरेंट फ़ोन और कोई लेना है वो ले सकते हो, बट सेल्फ़ी के लिए इन दोनों फ़ोन्स में से कोई भी रियली नॉट रिकमेंडेबल। मतलब दोनों में से मुझे तो पर्सनली कोई भी सेल्फ़ी के लिए पसंद नहीं आया है। बात कर लूँ वीडियो की, तो वीडियो में दोनों में ही 1080p और 4K शूट हो जाता है। क्वालिटी इज़ डिसेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि सुपर्ब क्वालिटी है या कुछ है। M51 की जो डायनामिक रेंज और ओवरऑल क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। पिक्सल 4a की भी डिसेंट है। आई मीन दोनों में से किसी भी फ़ोन को मैं प्रोफेशनल वीडियो के लिए यूज़ नहीं करूँगा। ट्रैवल वीडियो के लिए या दोस्तों के साथ कहीं जनरली बैठे हैं या फटाफट आपको शूट करना है, उन सब चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। दोनों ही कैमराज जो हैं स्टेबलाइज्ड है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन है, जिसकी वजह से जो है आपके वीडियोज़ ठीक ठाक स्मूथ आ जाते हैं जब तक आप प्रॉपरली इसको अच्छे तरीके से पकड़ के शूट कर रहे हैं। तो स्टेबलाइजेशन में ऐसी कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं नाइट फोटोग्राफी पे। देयर इज़ नो कंपैरिजन। आई थिंक आप लोगों को भी पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ। गूगल पिक्सल 4a का नाइट साइट का कोई भी कंपैरिजन नहीं है दोस्तों। आई लव द M51's नाइट मोड, बट जब से मैंने इसका नाइट साइट यूज़ किया है 4a का, आई एम ब्लोन अवे। इट इज़ ब्यूटिफुल, ब्राइट इमेजेस लेता है। डिटेल्स शायद सुपर्ब ना हो, बट ये भी ध्यान रखिए कि एकदम घुप अंधेरे में अगर आपको इमेज चाहिए तो आपको पिक्सल 4a पे डिपेंड होना पड़ेगा, M51 पे नहीं। तो अगर नाइट फोटोग्राफी के आप ज़्यादा शौकीन हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं, जो कि एस्ट्रो फोटोग्राफी एक डिफरेंट मोड भी है पिक्सल 4a में, जो कि अभी तक M51 में दिखा नहीं। आगे कोई अपडेट ऐसा सैमसंग दे तो अलग बात है, बट इसमें नाइट फोटोग्राफी अगर आप करना चाहते हैं तो पिक्सल 4a इज़ योर फ़ोन। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको प्रो मोड में शूट करना पसंद है, अपने फ़ोन को पूरा कंट्रोल आपके फ़ोन का आपके हाथ में हो, आपको वो पसंद है, देन यू आर गोइंग टू गो विद द M51, बिकॉज उसमें प्रो मोड है जिसमें आप शटर स्पीड, ISO, वाइट बैलेंस, एक्सपोजर सब कुछ जो है अपना खुद कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप एकदम घुस के कैमरा में फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, प्रो मोड यूज़ करना चाहते हैं जिसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है, तो आपको M51 की तरफ देखना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे मुझे दोनों में से कौन सा पसंद है, अगर मुझे एक फ़ोन चूज़ करना पड़े दोनों में से, तो मैं कौन सा चूज़ करूँगा? वेल, दोनों फ़ोन्स ने जो है मुझे बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज कर दिया है, बिकॉज़ मुझे दोनों फ़ोन्स की क्वालिटी ऑफ इमेजेस बहुत फैंटास्टिक लगती है। M51 को मैं लास्ट 6-1 महीने से या शायद ज़्यादा से यूज़ कर रहा हूँ। पिक्सल 4a को मैं लास्ट 10-12 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। कैमरा को मैंने बहुत यूज़ किया है दोनों फ़ोन्स का, बट अगर मुझे चूज़ करना पड़े एक फ़ोन दोनों में से, देन आई थिंक आई विल गो विद द गूगल पिक्सल 4a। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट एंड शूट करने के बावजूद भी हर बार इसकी इमेज क्वालिटी हैज़ बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट, वेरी वेरी गुड, और कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, डायनामिक रेंज हैज़ बीन रियली नाइस। आप जस्ट पॉकेट से निकालो, पॉइंट एंड शूट करो, एंड यू वुड नो कि आपकी जो फाइनल इमेज है वो अच्छी आने वाली है। अब M51 में अच्छी नहीं आती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें भी आप पॉइंट एंड शूट करोगे तो अच्छी आएगी, बट देयर इज़ समथिंग अबाउट द गूगल पिक्सल 4a's इमेज क्वालिटी ओवरऑल जो मुझे लगता है कि मुझे उसकी तरफ खींचती है। सेकेंडली, द पोर्ट्रेट मोड डेफिनेटली ऑन द पिक्सल 4a इज़ बेटर बिकॉज ऑफ द एज डिटेक्शन एंड द बैकग्राउंड ब्लर क्वालिटी। ओवरऑल इमेज क्वालिटी दोनों की इक्वल है। अगर वो 9.5 है तो शायद ये 10 है आउट ऑफ 10। बट नाइट मोड की अगर मैं बात करूं तो देयर इज़ अ क्लियर विनर एंड दैट इज़ द गूगल पिक्सल 4a। तो दोस्तों बात क्लियर है, सिर्फ अगर आप कैमरा के बेसिस पे फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं 2021 में और आपका बजट है 25-26 हज़ार रुपये, तो आपको पिक्सल 4a की तरफ जाना चाहिए। अब M51 में बहुत सारी और भी ऐसी खूबियाँ हैं जो M51 को एक बेटर प्रोपोजिशन बनाती है। अगर मैं कैमरा को छोड़ के और भी चीज़ें देखूं तो स्क्रीन क्वालिटी, बैटरी लाइफ, ओवरऑल फील इन द हैंड्स, या बिल्ड क्वालिटी बोलूं, या इवन द फास्ट चार्जर बोलूं, वो सब चीज़ें इज़ टू बी डिस्कस्ड इन अ डिफरेंट रिव्यू ऑल टुगेदर। बट सिंस टुडेज रिव्यू इज़ ओनली अबाउट कैमराज, तो मुझे लगता है हमको सिर्फ कैमरा पे ही ध्यान देना चाहिए। तो
दोनों कैमरास में अभी यूज़ करता हूँ। मेरे एक पॉकेट में अगर M51 होता है तो दूसरे पॉकेट में गूगल पिक्सल 4a होता है। तो इट डिपेंड्स कि मुझे कब कौन सा इमेज लेना है और मुझे कब कौन सा फ़ोन यूज़ करना है। नॉट टू से कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बेहतर है, लाइक आई सेड 19-20 का फ़र्क है, बट दोनों में से अगर मुझे एक कैमरा फ़ोन आज के आज अभी के अभी चूज़ करना हो, देन आई थिंक आई विल गो विद द गूगल पिक्सल 4a। तो ये था छोटा सा क्रिस्प रिव्यू। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा लगा ये रिव्यू देख के, इमेजेस देख के, तो एक लाइक छोड़ दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। एंड थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों फॉर ऑल द लव, मोटिवेशन एंड सपोर्ट। नमस्कार।